सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा। संजय व्यास संवाद और मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओं के लक्षण आज मैं आपको बताती हूँ। संजय ने पूछा, ब्रह्मन, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? नाथ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप असुर, राक्षस, प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर रहते हैं, जो जन्म लेते हैं, वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे संसार सागर से तैर जाते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तो तैरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार ब्राह्मण और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांव में धर्म का नाश होता है, तब तक एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पूर्व ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र और दुर्गंध युक्त पदार्थ के भक्षण में आनंद मानता है, बराबर पाप करता है और रात में घूम घूम कर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान पुरुषों को वंचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्य से अनभिज्ञ और सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समय उचित सदाचार का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक, सजातीय मनुष्यों को उद्वेजित करने वाला और कुलह प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा लालायित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों की भी चुगली खाता और सबके लिए उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज्ज, दुर्गंध युक्त, मांस का प्रेमी और भोग आसक्त होता है, वह मनुष्यों में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इस कर्म से मनुष्यों में अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं के लक्षण बतलाते हैं। जो द्विज देवता अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाले, नित्य तपस्या परायण, धर्म शास्त्र और नीति में स्थित, क्षमाशील, क्रोध विजयी और सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्म शास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्मविद्या आदि के लिए उपयोगी, कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने और पार्वण आदि कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला है, जिसका समय स्नान, दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देव पूजन, सब अध्याय आदि में ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्यों का सनातन सदाचार है।
श्रेष्ठ मुनियों ने मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बतलाया है। अंतर इतना ही है कि देवता सत्व गुण में बढ़े चढ़े होते हैं और इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्यों में भय अधिक होता है। देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का स्वभाव श्रद्धा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से सामान्यतः सभी जातियों में भिन्न स्वभाव के मनुष्यों का जन्म होता है। उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों को जानकर पुण्य पाप तथा गुण अवगुण का निश्चय करना चाहिए। सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण।